Hello friends, welcome back. So we are going to start our chapter 2 of class 10th which is understanding economic development and chapter का नाम है sectors of Indian economy। तो इस chapter का ये first video है, first part है जिसमें हम लोग sectors को discuss करने वाले हैं, sectors of Indian economy को discuss करने वाले हैं। तो basically Indian economy में कुछ 3 sectors होते हैं, primary, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो हमें इस वीडियो में उन्हीं तीनों को डिस्कस करना है। वी विल सी कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, कौन कौन से एरियाज आते हैं, एंड सेकेंडरी सेक्टर्स कौन कौन से एरियाज को कवर करता है, एंड टर्शियरी सेक्टर कौन कौन से एरियाज को कवर करता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो या दिस इज़ द चार्ट ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप इस चार्ट को अपने पेपर में, अपने एग्जाम में भी बना सकते हो और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 सेक्टर्स को। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी एंड तीसरा टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जब गुड को प्रोड्यूस किया जाता है, जब कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा, एक्सप्लोरिंग इट्स रॉ मटेरियल, ओके, उसके रॉ मटेरियल को बनाया जाएगा। तो ये जो सेक्टर है ये प्राइमरी सेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स जो खेती करते हैं, ये सारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। सो अभी बस हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होती है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हम लोग ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर से ले चुके हैं वो चेंज किए जाते हैं इन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, ठीक है। तो उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, कहाँ किया जाता है, लेट्स सी, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट फिर आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर्स क्या हैं? जहाँ पे डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की हेल्प से जो डेवलपमेंट किया जाता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो टर्शियरी सेक्टर होता है। सो ये है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को अब हम लोग देखते हैं कि इसको डिटेल में पढ़ते हैं, है क्या ये। सो इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, ठीक है। तो जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग नेचर से, जो भी चीज़ें नेचर से मिलती हैं, वो सारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इसमें एग्रीकल्चर इन्वॉल्व होता है, स्टॉक ब्रीडिंग इन्वॉल्व होती है, फिशिंग एंड फॉरेस्ट लॉगिंग। तो इस टाइम फिशिंग सेक्टर कितना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, फिशिंग पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, मरीन एक्टिविटीज़ पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि फिशिंग जो सेक्टर है या जो भी वाटर मरीन सेक्टर है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। नाउअडेज 33.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्क्स इन द प्राइमरी सेक्टर। ये डेटा है हमें जो दिया गया है बुक में। बट देयर आर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इन द डेवलप्ड कंट्रीज लेस दैन 10% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वर्क इन दिस सेक्टर, बट while in the developing countries more than 40% of the working population work in it। तो इसमें आप देखो जो इमेजेस बनी है, पहला हमें क्रॉपिंग नज़र आ रहा है कि फार्मर जो है वो खेत में काम कर रहा है। दूसरा हमें क्या नज़र आ रहा है? दूसरा हमें कुछ शीप ब्रीडिंग नज़र आ रही है ना, शीप्स को कैसे, लाइव स्टॉक को कैसे ब्रीड किया जा रहा है, वो है। तीसरा हमें नज़र आ रहा है मरीन रिसोर्सेज का, कि कैसे फिशिंग कर रहे हैं, कैसे नेट डाल के फिशेस को कैच किया जा रहा है। और दूसरा है कैसे लकड़ियों को इकट्ठा किया जा रहा है जिससे कि फर्दर उसको आगे हम लोग प्रोड्यूसेस में इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर प्राइमरी सेक्टर सही से वर्क नहीं करेगा तो सेकेंडरी और टर्शियरी का तो बात ही नहीं उठता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अब आता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस होते हैं। दिस कुड बी डन इन फैक्ट्री में काम होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, या फिर घर पे भी लोग मशीन्स वगैरह लगा लेते हैं और वो छोटे छोटे जो वर्क होते हैं वो करते हैं और गुड्स को वो घर पे ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है यूजिंग कॉटन फाइबर टू प्रोड्यूस क्लोथ। तो कॉटन फाइबर का जैसे इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फिर उसको वीव करना, डाई करना, एंड देन उसके बाद क्लोथ बनना फाइनली, जो कि मार्केट में बिकता है, उसके पैसे हम लोग मार्केट में देते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है? ये सेकेंडरी सेक्टर में होता है।
ओके, तो फिर ये बगल में जो इमेज बना है इसको हम लोग देख लेते हैं, लोकेशनल फैक्टर्स क्या हैं इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ स्टैब्लिश की जाती हैं, मेन जो अगर हम लोग लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करें और हम लोग सोचें कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ होंगी, जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल मिल जाए, जहाँ पे लेबर अच्छा हो, लेबर मिल जाए, कैपिटल अच्छी लगे, ठीक है, मार्केट अच्छी हो, पावर हो जाए, मतलब पावर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, लैंड और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, तो वहीं पे इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं, वहीं पे फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं। और मोस्टली आपने देखा होगा जो फैक्ट्रीज होती हैं ना, वो रिवर्स के आसपास होती है, रिवर्स के बगल में, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री है उसको पानी बहुत चाहिए होता है ना, तो उनको वाटर की नीड होती है फॉर उनका जो भी प्रोडक्शन होता है, तो वाटर की नीड सबसे ज़्यादा होती है। तो वो लोग ज़्यादातर कहाँ फैक्ट्रीज लगाते हैं, वो लोग रिवर रिसोर्सेज के पास या जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनके पास फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं। तो इसलिए एक नुकसान भी होता है, बल्कि एक नहीं बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्या कि जो रिवर रिसोर्सेज हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वो पल्यूट होते हैं, क्योंकि जो उनका डंपिंग ऑफ वेस्ट होता है वो भी उसी के अंदर होता है। ओके, तो ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टर्शियरी सेक्टर, जो कि थर्ड सेक्टर है एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो टर्शियरी सेक्टर है, ये टर्शियरी सेक्टर का एक और नाम है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इसलिए क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकोनॉमी में, बिजनेसेस में, जो भी सर्विसेज हैं वो सारी टर्शियरी सेक्टर है। तो टर्शियरी सेक्टर इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी वेयर बिजनेसेस प्रोड्यूस सर्विसेज, ठीक है, जहाँ पे बिजनेस जो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ये वो टर्शियरी सेक्टर है। ये टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, हेल्थ केयर, होटल्स, टीचिंग, एडवर्टाइजिंग, रिटेल, ट्रांसपोर्ट। यानी कि अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो और इस वीडियो में आपको समझ आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है जो कि आई एम टीचिंग टू यू, तो ये भी एक सर्विस सेक्टर है जो कि मैं सर्विस कर रही हूँ। ओके, तो ये जो टर्शियरी सेक्टर है, तो ये सर्विसेज सेक्टर है, इसका नाम भी सर्विसेज है। यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स कि टर्शियरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी को और क्या बोलते हैं। So why tertiary sector? Because services are non-physical products that cannot be touched or stored like a haircut और अ ट्रेन जर्नी, ठीक है। तो ये इसमें एक बॉक्स में जो ये एग्जाम्पल दिया है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, रिटेल, टीचिंग, हेल्थ केयर, होटल्स, ये सारे टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं। जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कंपनी में कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये भी टर्शियरी सेक्टर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, आपको सर्विस दी जाती है, सर्विस मतलब आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। आप रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ पे आपको फूड डिलीवर किया जाता है और वहाँ पे आपको अच्छे से एक वेलकम किया जाता है, वो भी टर्शियरी सेक्टर में आता है। सो आई होप ये आपको तीनों सेक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो ये जो बेसिक पार्ट था इस वीडियो का वो ये था कि हमें सेक्टर समझने थे जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में है, और इसके बाद भी क्वार्टरनरी इस तरीके के कुछ सेक्टर्स होते हैं, बट ये मेन सेक्टर्स हैं। ओके, तो जिसको हमें समझना है, पूरी इंडियन इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है, इंडियन हो या कोई भी कंट्री की इकोनॉमी हो, वो इसी पे बेस्ड है, इन तीनों सेक्टर्स पे बेस्ड है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप सोच रहे होगे कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, तो बहुत जल्दी ही आएगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।